Yes. So we have understood the concepts in English, how we are going to convert the sentences under past perfect tense, right? So we'll be able to convert into passive voice from the active voices given in the tense that is past perfect. Now we'll be looking forward the translations, direct translation from Hindi to English. So try to translate these sentences I'm speaking. खाना पकाया जा चुका था। आर यू एबल टू ट्रांसलेट? खाना पकाया जा चुका था। यहाँ पर बाई वाला जो सेक्शन है वो नहीं दिया गया है, तो आराम से किया जा सकता है। खाना पकाया जा चुका था। खाना पकाया जा चुका था। यस। द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड और कुक्ड, या मील भी कर सकते हैं। दैट्स करेक्ट, बढ़िया कर पा रहे हैं आप लोग। अगला बताएंगे। अ, विद्यालय बंद किया जा चुका था। विद्यालय बंद किया जा चुका था। विद्यालय बंद किया जा चुका था। यस। द स्कूल हैड बीन क्लोज्ड। दैट्स करेक्ट। ओके। एक चीज और याद रखेंगे, हालांकि या था, ये थी, ये थे, इसका सेंस आपका सिंपल पास्ट में जाता है। पर एक एक ऐसा हो कि स्कूल बंद कर दिया गया था, कर दिया गया था, है ना? तो वो थोड़ा सेंस के आधार पर आप लेंगे, तो आप उसको हेड वाले में ही डालेंगे। ऐसा कुछ सेंटेंस होता है ना जिसमें आपको लगता है पास्ट और पास्ट है, बंद कर दिया गया था। कर दिया था नहीं, कर दिया गया था, ऐसा वाला। ऐसे मैं बोलूं, पानी भरा जा चुका था या पानी भर दिया गया था। पानी भर दिया गया था। भरना की फिल होती है तो फिल्ड हो जाएगा। ठीक है। पानी भर दिया गया था भी हो सकता है। ठीक है। किताबें किताबें बेच दी गई थी। किताबों को बेच दिया गया था, ऐसा। किताबों को बेच दिया गया था। ठीक है। एक सेंस होगा, हालांकि हम जानते हैं, हमने इसको पढ़ा है कि सिंपल पास्ट में ही या था, ये थी, ये थे आता है। बट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अगर सेंस के आधार पर हमारी कोई बात आ रही है जो लग रहा है कि पास्ट ऑफ पास्ट है, मतलब बहुत पहले किया जा चुका था उस चीज को, तो वहां पर हम हैड का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, हैड बीन। द बुक्स हैड बीन सोल्ड, करेक्ट। ठीक है। ठीक है। इसी का ये जैसे ट्रांसलेशन है, किताबें बेची गई थी, ऐसा। बेची गई थी, इसका ये भी हो सकता है द बुक्स वर सोल्ड। पर हम एक बात कह रहे हैं कि सेंस के बेस पर, अगर ये हम कह रहे हैं बेची जा चुकी थी का संदर्भ है और हम उसको बोलते हैं ना, तो वो तो बेच दी गई थी भाई, बेच दी गई थी, पहले बेच दी गई थी, तो वहां पर हैड बीन आएगा। आप मेरी बात समझिएगा। लैंग्वेज में हम एक भाषा से दूसरे भाषा का रूपांतरण नहीं कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल अनुवाद नहीं कर रहे, एक तरह से कहते हैं। लैंग्वेज को हम एज इट इज ट्रांसलेट नहीं कर रहे, लैंग्वेज को हम सेंस के आधार पर समझ रहे हैं, उसके बाद ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई एकदम से ऐसा रूल नहीं है कि हमने ये पढ़ लिया, ऐसा तो ऐसा ही होता है, अब इसको यहाँ से इस तरह से ट्रांसलेट करना है, बिल्कुल अलग हो सकता है। बहुत सारे केसेस में आपको एग्जांपल दे चुका हूँ ऑलरेडी। से एक बार दिया था एग्जांपल, तुम यहाँ कैसे, तो वहां पर एक्चुअली में रीजन पूछ रहे हैं। बोलते हैं व्हाई डिड यू कम हियर। पिताजी पूछ रहे हैं बच्चे से, मार्केट में मिल गया, तुम यहाँ कैसे, तो उनका मतलब है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अब तुम यहाँ कैसे आप बोलेंगे हाउ आर यू हियर, नहीं, वो गलत हो जाएगा ना। ये व्हाई आर यू हियर या फिर व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये सेंस बनता है। तो आप देख रहे हैं ना कि कैसे एक चीज को हम अलग वे में ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसी को शब्द
शब्द ट्रांसलेट करते, एक एक शब्द के आधार पर करते, तो हमारा गलत हो जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है। चलिए, तो ये आपने किया। आगे बताएंगे। क्या उसे पीटा जा चुका था? सर, जैसे वह साड़ी बेचने वाली है। हाँ, वह साड़ी बेचने वाली है, तो यहाँ पे शी के आधार पे आएगा। शी इज अबाउट टू, ऐसा वाला। और एक और बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल लिया। जैसे यहाँ पे और कह सकते हैं, वह साड़ी बेचने वाली है, एक तो हो गया शी इज अबाउट टू सेल द साड़ी या साड़ीज, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा ये हो जाएगा, वह साड़ी बेचने वाली है, मतलब वो महिला बेचने वाली, साड़ी बेचने वाली है। तो वहां पर साड़ीज वेंडर भी कर सकते हैं। साड़ी सेलर, सेलर, सेलर। हाँ, सेलर एक वर्ड होता है, SELLER। ठीक है। बेचने वाले के लिए उसका यूज भी कर सकते हैं। सेल से आपने सेलर बना दिया है। सेल आउट ऑफ सेल, सेलर्स। सेलर, SALER, वो कोई वर्ड नहीं है सेलर। SELLER होता है सेलर। ओके। यस। सीज, सारी सेलर या वेंडर बोल सकते हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो देख रहे हैं कि कैसे सेंस के आधार पर बदल सकता है इसको। हैड ही बीन बीटन, ये सनामिका जी ने किया है। सेंटेंस भूल गए हम बीच में बात करते करते। सेंटेंस था कि हैड ही, क्या था ये, मैं भूल गया सेंटेंस। चलिए, कुछ नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। हैड ही बीन बीटन। अच्छा, ये था कि क्या उसे पीटा जा चुका है? अच्छा, तो तुमने बोला। अगला बताएंगे। क्या तुम्हारे द्वारा गाना गाया जा चुका था? क्या तुम्हारे द्वारा गाना गाया जा चुका था? संगम जी, स्पेलिंग आपने फिर गलत लिखी है। SELLER, SA नहीं, SE। Had the song been sung by you? Correct. Had the song been sung by you? Yes. क्या गाना तुम्हारे द्वारा गाया जा चुका है? ठीक है, बढ़िया। फिर गाया जा चुका था, ये बोला था ना, गाया जा चुका था। तो वहां पे हैड आ जाएगा, चुका है तो वहां पर बताइएगा, ये पीछे का ना भूलें, बताएंगे। क्या गाना तुम्हारे द्वारा गाया जा चुका है, इसमें क्या करें? क्या चेंजेस आ जाएगा? क्या चेंज हो जाएगा? क्या गाना तुम्हारे द्वारा गाया जा चुका है? चुका है कर दिया तो क्या होगा? यस, करेक्ट। ओनली वन थिंग विल बी चेंज, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। इट विल बी हैज, नॉट हैड। ठीक है। नाउ टेल मी कि कितना आपको समझ में आया। लेट मी नो हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड आउट ऑफ 5, रेट यू अंडरस्टैंड। अनामिका जी को समझ में आया। संगम जी, नाउ क्लियर? ओके, ग्लैड टू नो। अतुल जी, ओके। एवरीवन प्लीज राइट इट ऑनेस्टली, हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड। कितना आया आपको समझ में, रेट यू अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ 5। अनामिका जी, संगम जी और अतुल जी ने केवल 5 लिखा है अभी। दीपा जी ऑल्सो, ओके, 5। मिनी जी, ऑलराइट, 5। प्रसाद जी, आर यू एक्टिव और नॉट? आप आज के क्लास में आते हैं पर एक्टिव नहीं दिखाई देते। यस, वेलकम संगम जी। ऑलराइट, ओके। सो I'll be sharing an exercise in the group. You are requested to work on that and you'll be submitting your answers. If you are having any other concerns related to any topic, you can ask, or anything that you feel you can keep.
in the comments, or you can ask by unmuting. Yes, Sangamji, you may ask. I'm audible, sir? Yes, you are audible. Yes, actually, I want something, but this is not related to this class. Sir, Yes, I want to use also the word search. you want Yes, to. you see it, sir. Word search. Yes, you see it, search. Yes. So, what do you want to know about such? Sir, why we use such a word? Like the class was such very interesting, or we can say the class was interesting, not necessarily relates such. So why we use such word? Okay, okay, understood. I understood your question. Yes. Uh, such is a word that can be used as a determiner. Like, what is determiner now? Determiner is something which can determine either a noun coming after it or an adjective sometimes. Okay. For example, in the case of noun, this can be like with adjective as well. Generally, it comes with adjective to show kind of category or anything, or to show an emphasis on something. Better we will understand it by example. For example, it is such a wonderful session. For example, they are such a nice people. No, they are such nice people. Not such a, because plural. They are such nice people. She is such a good teacher, or we can say it's such an interesting book. So what we can see here, of course, it is about a noun. I'm just talking about a noun, or I can also talk about a pronoun. Like she is such a good teacher. So here we are talking about someone who is a teacher, and even when we are talking about something which has to be emphasized in a way or in a category, we are keeping some personalities. Like we kept her in a category of good teacher, then we called it such a good teacher. तो ऐसे हिंदी में ऐसा अर्थ हो जाएगा, वो एक तरह की अच्छी शिक्षिका है। वो एक तरह की अच्छी शिक्षिका है, एक तरह के किस सेंस में भी आ जाता है सच का अर्थ। और सच का अर्थ इस तरह से भी आ जाएगा कि अम, वो एक प्रकार की या एक, हाँ, प्रकार और तरह बात एक ही हो जाएगी वहां पर। और एक होता है सच एज, वो वहां पर डिफरेंट होता है। जैसे हमने पहले सच का यूज कर लिया, एडजेक्टिव और नाउन उसके बाद जनरली आ सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिए थे, सी सच अ गुड टीचर, दे आर सच नाइस पीपल। दूसरा आपको हो जाता है सच एज। तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कोई एग्जांपल देते ना, जैसे कुछ भी बोल रहे हैं, आप कहते हैं कि जैसे कि, है ना, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि, तो वहां पर जैसे कि अर्थ हो जाता है। तो हमने क्या देखा, एक तो देखा एक प्रकार का, कैटेगरी एक तरह से कह दिया हमने उसको, कि व्हेन वी आर emphasizing on something, categorizing it, and we are also adding adjective just after it, remember that। इस केसेस में चाहे वो सच अ वाला केस हो, सच एन वाला हो, है ना, सच द नहीं होगा, सच अ या सच एन होगा। तो और या फिर सच पीपल, सच सच नाइस पीपल, ऐसा ऐसा वाला केस होगा, है ना। हाँ, एक चीज और है कि इसके बाद नाउन भी आ सकता है कहीं पे। दे आर सच पीपल हु डोंट ट्रस्ट ऑन एनी वन इजिली। ऐसा बोलते हैं ना कि वो उस प्रकार के लोग हैं जो किसी पर भरोसा नहीं करते इजिली। तो यहाँ पर आपका देखिए बिना एडजेक्टिव के भी आ गया है। तो इस तरह से हो सकता है, जनरली हम सच का यूज एडजेक्टिव के साथ कर लेते हैं, और नाउन के साथ भी कर लेंगे, तो कैटेगरी बनाएंगे। यू आर सच अ पर्सन, यू आर सच अ पर्सन, आप एक प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं। और उसके बाद लगा दिए जो जो भी आपको क्वालिटी लगानी है ना, जो किसी की बात नहीं मानता, हु डजंट ओबे एनीवन।
तो इस तरह से, तो एक हो गया कैटेगरी के लिए, और कैटेगरी में भी दो भाग हो गए, क्या हो गए, एक तो नाउन के साथ डायरेक्टली और दूसरा एडजेक्टिव के साथ। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे सच एज, जैसे एग्जाम्पल देते हैं तो वहां पर जैसा कि, एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक फ्रूट्स। अब इसमें बताना है आपको कौन कौन से फ्रूट्स, सच एज एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, बनाना, पोमोग्रेनेट, जो भी आपके फेवरेट हो आप उसको वहां पे लगा सकते हैं। ऐसे ही आई कैन स्पीक सम लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं। और भी जैसे कुछ एग्जांपल है कि आई लाइक दिस पर्सनैलिटीज सच एज, उसके बाद सच एज लगाइए और उसके बाद नाम बता दीजिए। आचार्य प्रशांत, है ना, जीडी अग्रवाल, एपीजे अब्दुल कलाम, राइट, राजा राम मोहन रॉय। सो आप ऐसे नाम दे सकते हैं। तो ये आपका दो कैटेगरी हमने समझ ली है। और एक और होता है कि जब अ, सच का कभी कभी कहीं कहीं पे आपको यूज मिलेगा ऐसे, कि न तो सच एज आया है और न ही हमने कोई स्टार्टिंग में नाउन या प्रोनाउन लगा करके उसको लगाया, जैसे ही इज सच अ पर्सनैलिटी, सच अ नाइस पर्सन, ऐसे न करके डायरेक्ट कभी कभी होगा। जैसे एक मैंने पोएम लिखी थी, उसमें लिखा था, यू नो वॉट माई फीलिंग्स आर सच, क्या आपको पता है मेरी भावनाएं इस प्रकार की हैं, है ना, इवन यू आर नोइजी बट आई लव यू वेरी मच। तो वहां पर एक पोएटिक वे में भी आ जाता है, लेकिन हम इसका यूज भी कर सकते हैं। जैसे सच इज लाइफ, सच इज लाइफ मतलब क्या हो गया, इस प्रकार की है जिंदगी, दैट्स हाउ लाइफ इज। तो आप फॉर्मल एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, सच वॉज हिज करेज दैट एवरीवन एडमायर्ड हिम, ऐसा उसका साहस था कि सभी ने उसकी प्रशंसा की। या फिर हम इस तरह से यूज कर लें, सच का डायरेक्ट यूज कर लें। और क्या इसका, सच हो में सच एज हो गया, और एडजेक्टिव में हो गया, और नाउन में हो गया। तो एक सच प्लस नाउन, सच प्लस एडजेक्टिव, सच एज, और एक सच इन अ फॉर्मल वे जिसमें डायरेक्टली यूज हो जाएगा, सच एज, सच, सच वाज द टैलेंट, है ना, इस प्रकार का टैलेंट था। और एक ऐसा भी हो सकता है सच एज में ही, जैसे जनरली बोलते हैं कि अ, आप मेरा फोन चला सकते हो, जैसा है वैसा वैसे ही चला सकते हो, ऐसे ये वाला सेंस होता है। तो आप बोल सकते हैं यू कैन यूज माई, जैसे मान लीजिए पुराना फोन है तो उसको बोलते हैं यू कैन यूज माई ओल्ड फोन सच एज इट इज। मतलब उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत अच्छा हो, लेकिन जैसा है वैसा मैं तुम्हें दे दे रहा हूँ, तुम चला लो। तो वहां पर भी थोड़ा सा एग्जाम्पल वाला नहीं है, देखिए सच एज वहां पर हमने यूज किया था एज एन एग्जाम्पल, या फिर एग्जाम्पल्स को शो करने के लिए। यहाँ पर सच एज जो है थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। लेकिन अर्थ वही हो रहा है कि जैसा है वैसा, वहां पर जैसा कि क्या अर्थ था, तो जैसा का अर्थ यहाँ पे आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि यू कैन यूज माई ओल्ड फोन, माई ओल्ड डिवाइस सच एज इट इज, जैसा है वैसा यूज कर लो, है ना। या फिर यू मस्ट नॉट टॉक विद दोज स्टूडेंट्स सच दे आर, मतलब जैसे दे वो लोग हैं उसके हिसाब से आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए, है ना। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, सच एज आ गया और सच एज दे आर, सच एज दे आर बोलना चाहिए था। यू मे नॉट, यू मस्ट नॉट टॉक विद दोज पर्सनैलिटीज सच एज दे आर, सच एज दे आर, जैसे वो लोग हैं उस तरह की पर्सनैलिटी से आपको बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, समझिएगा यहाँ पर सच एज का ही यूज किया है, जैसा के अर्थ में यूज किया है एक जगह। सच एज के बाद जस्ट हमने एग्जांपल्स दिए हैं, दूसरी जगह सच एज के जस्ट बाद हमने क्या किया, सब्जेक्ट यूज कर लिया है और वहां पे बोल दिया है सच एज इट इज, सच एज दे आर, सच एज ही इज, कुछ भी आ सकता है यहाँ। ठीक है, ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग वे में टेस्टिमोनियल्स नहीं दे रहे हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में दिया था कि मुझे ये फ्रूट्स पसंद है, सच एज दिस 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 आ गया। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ हमने ऐड कर लिया, वैसे भी जो है। ठीक है, तो चार पांच कैटेगरी हो गई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सच का यूज हम नाउन के साथ कर लेते हैं कैटेगराइज करने के लिए, जैसे सच अ पर्सन बोल देते हैं डायरेक्टली। हाँ, इसी का दूसरा कैटेगरी है जिसमें जनरली हम एडजेक्टिव के साथ जाते हैं। तो सच अ ब्यूटीफुल लेडी,
है ना। सी इज सच अ ब्यूटीफुल लेडी, पहला था सी इज सच अ पर्सन एवरीवन लाइक्स, है ना, वो एक प्रकार के व्यक्तित्व हैं जिनको सब पसंद करते हैं। दूसरा, सी इज अ सी इज सच अ ब्यूटीफुल लेडी। और तीसरा, आई लाइक सम फ्रूट्स सच एज बनाना, एप्पल्स, पोमोग्रेनेट, एक्सेट्रा, ऐसे बोल सकते हैं। और चौथा हमने यहाँ पे बात की थी कि फॉर्मल वे में सच को पुट करना, सच प्लस बी बोल सकते हैं इसको, सच प्लस बी, सच प्लस बी डाल देंगे इसको। तो सच आर द पीपल, ऐसे हैं लोग, है ना। या फिर सच वॉज हिज लाइफ, है ना, ऐसी थी उसकी जिंदगी, ऐसे करके। सच वॉज द कॉन्सेप्ट, ऐसा था कॉन्सेप्ट, है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे हम यूज कर लेते हैं सच प्लस बी। ठीक है। अभी में इज एम आर हो सकता है और विल भी हो सकता है। ठीक है। शैल भी हो सकता है। ये सब हो सकता है अगर सेंस बन रहा है तो। अब ये हमारा चौथा हो गया। पांचवा कैटेगरी हमने की सच और एज और सब्जेक्ट इज या फिर आर या वर, ऐसा। एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, सच इट इज, सच एज दे आर, नहीं सच एज, सॉरी, सच एज इट इज, सच एज इट इज, सही कर लीजिएगा, सच सच एज इट इज और सच एज दे आर, ऐसी कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये भी जैसे के संदर्भ में होगा। ठीक है। लेकिन कोई चीज जैसी है वैसी वैसी वैसे के संदर्भ में, या फिर कोई इंसान वैसा है तो नेगेटिव में भी आ सकता है कि देर आर सम वीक स्टूडेंट्स सच एज दे आर, ऐसे बोल देंगे, है ना। कुछ वीक बच्चे हैं सच एज दे आर, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर एक तरह से। पर यहाँ पर हमने उस तरह का नहीं दिया सच एज राहुल, श्याम। ठीक है। समझ रहे होंगे डिफरेंस यहाँ पर क्या है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये है कि हमने सब्जेक्ट यूज किया और उसके बाद डायरेक्टली बी फॉर्म यूज कर लिया। ओके। सो आई गेस सच का ऑलमोस्ट सारे टाइप बता दिए हैं मैंने, ऑलमोस्ट बता दिए लैंग्वेज में जितने यूज हो सकते। एनी डाउट? No, sir, no doubt. ओके। Thank you. ऑल राइट, सच, ओके, ऑल राइट पर सच। सर माय एग्जाम्पल, इस प्रकार का, बिल्कुल इस प्रकार का सेंस। वी आर हाईली obliged टू हैव सच अ टीचर लाइक, इज दिस फॉर्मेशन राइट? हाँ, ऐसे बना सकते हैं। सर कैन आई आस्क समथिंग? ठीक, ओके, करेक्ट है आपका एग्जाम्पल, बन सकता है ऐसे। वी आर हाईली obliged to have such a wonderful personality like Achar Prasad sir. Wonderful living personality, बन सकता है ऐसे एग्जाम्पल आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके। यस। एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग? और किसी को कुछ पूछना? ओके, देन thank you very much for attending today's session. I hope you understood the concept whatever I have taught today. Kindly make it sure that you complete the homework which will be shared in the group. Thank you very much for attending today's session. Adieu. Good night, everyone. Take care. Sir, hello. Yes. Uh, Wanna ask Sir, something? I have a question. Yes, Yes, please sir. go ahead. Sir, in formations of active and passive voice, only Once. Am I audible? hello. Yes. Yes, you may ask again. I guess I lost my connection. Yes, you can ask again.
Sir, perfect continuous, whichever is past perfect continuous or present perfect continuous or Future future perfect. perfect continuous. Continuous. It is not uh, changeable. Yes. We can't frame passive. Passive of it. Yes. So ठीक no sir. passive form is performed in that way, because I also told you the reason. Because already a bean is used there, so there can't be two bean. Bean is not possible. Okay. Bean be is not possible. Bean being is not possible. So this is not possible. That is the reason. Okay, sir. Thank you, sir. Anyone else? Please ask your doubts. Anyone? Okay, let me wait for 2 minutes. If you ask your doubt, then we'll be listening. Otherwise, we'll be leaving this session. All right. Okay. So thank you very much for attending today's session. Bye, everyone. Good night. Take care. Good night, sir.